जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 12 के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, तो तुम भी बनाओ उनके 16,000। देखिए, आप एहतजाज से हम लोग या फिर मेमोरेंडम से, हम उनको बायकॉट से हम कुछ हद तक चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा अगर चीजें बढ़ जाती है तो आप भी उनकी हिस्ट्री खोलकर बताना है कि उनके 16,000 बताना है। वो भी बताना है कि एक वक्त पे ऐसा था कि औरतों को, दलित औरतों के स्तनों को काटा जाता था, वो भी हमें बताना है मूवीज के जरिए से। हमें वो भी बताना है कि दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल करते थे, क्या मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए। ये तमाम चीजें बनना चाहिए। भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ था, इसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए। और मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है, उस पर भी मूवी बनना चाहिए। अगर हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम अगर सिर्फ एहतजाज तक महदूद रह जाएंगे, हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें जरूरी है कि सामने वाला जिस तरीके से, जिस गोली से हम पर अटैक कर रहा है, उसी गोली से उसको जवाब देना जरूरी है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है और मूवीज को इस तरीके से बताना है इंडिया का कल्चर क्या है, आजादी से पहले किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, कैसे रामलीला देखने के लिए मुसलमान भी जाते थे, ये कैसे ईद की सिवैयां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ईद की सिवैयां भी खाए हैं, ईद की बिरयानी भी खाए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। कभी माइक के सामने आकर एक बात करते हैं और दूसरे जगह एक बात करते हैं, और पापा को खुश करने के लिए ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं। ये ऐसा एक घटिया, एक पागलपन नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना है, हमें एहतजाज भी करना है या फायर भी करना है, और इसके खिलाफ में हमारा खुद का एक विजुअलाइजेशन इंडस्ट्री में हमारा भी काम होना है।